हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है कॉटन का फैब्रिक। तो मैंने कॉटन का फैब्रिक 3 मीटर लिया है, तो उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट का लेंथ लिया है मैंने 15 इंच और उसका चौड़ाई लिया है 11 इंच। और जो टॉप पार्ट का रेडी लेंथ है वो है 14 इंच। तो 1 इंच लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 15 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकती है। और अभी इसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट के लिए, दोनों पार्टों के लिए। क्योंकि ये जो फ्रॉक होगा वो दोनों साइड पहन सकते हैं, इसलिए मैंने जो आर्म होल की गुलाई मैंने 1.5 इंच लिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। और 1 इंच ऊपर से इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और ये जो टॉप पार्ट होगा वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड ही फ्रॉक को पहन सकती है, इसलिए मैंने जो नेक का डीप है वो दोनों साइडों में मैंने सेम रखा है। बैक पार्ट में भी जितना डीप रखा है और फ्रंट पार्ट में भी मैंने वैसे ही डीप रखा है। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है फ्रॉक का वो हो गया है। और टेकन के लिए भी मैंने मार्किंग कर दिया है, मतलब छोटा सा काट लगा दिया है नीचे के साइड में। और ये होगा नीचे प्लेट का साइड। तो जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट था 14 इंच। 14 इंच को छोड़ते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। तो हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी लेंथ है 35 इंच। तो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लिया है मैंने 3.5 इंच, तो हो गया था 38.5 इंच। तो टोटल लेंथ मैंने नीचे की साइड में 38.5 इंच लिया है। अभी इसको इस तरह से मैंने काट भी कर लिया है। ये आप लोग देख सकते हो, इस तरह से 2 पार्ट निकल जाएगी। तो ये 2 पार्ट में छोटा छोटा प्लेट डालना है सिर्फ। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। तो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो होगा इस तरह से, और नीचे की मैंने इस तरह से प्लेट लगा दूंगी, छोटे छोटे करते हुए प्लेट डाल दूंगी फ्रॉक में। तो अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक मतलब टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने ½ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और ये जो स्लीव में बनाऊँगी वो पफ स्लीव बनाऊँगी। तो पफ स्लीव के लिए जो फैब्रिक है स्लीव का वो मैंने कटिंग कर लिया है और उसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। तो 5 इंच साइड से मैं रख लूँगी, मतलब प्लेट डालने के लिए, पॉप का प्लेट डालने के लिए मैंने साइड से 5 इंच रख दिया है। और उससे छोड़ते हुए मैं स्लीव के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो स्लीव का जो चौड़ाई था वो था 9 इंच। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। तो मैं स्लीव का लंबाई रखूँगी 7 इंच। 7 इंच लंबाई में एक मार्किंग कर दिया है। और स्लीव का लंबाई जितना रखा है उससे 3.5 में मैंने और एक मार्किंग कर दिया। और उसी मार्किंग को मैंने सीधा कर दिया है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और जो स्लीव का शेप है शेप दे दूंगी, जो नॉर्मली स्लीव होता है उसका शेप दे दिया है। और मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दूंगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ऊपर की साइड से मैंने और 1 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से शेप दे दिया है, क्योंकि ये पॉफ स्लीव होगा इसलिए मैंने ऊपर की साइड में मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से स्लीव कटिंग करने से जो पॉप होता है स्लीव का, उसका पॉप बहुत ही अच्छी से आती है और आसान भी है इस तरह से स्लीव कटिंग करना। तो ये जो स्लीव है वो मैंने कटिंग कर लिया है। दोनों स्लीव कटिंग करना हो गए हैं कंप्लीट। तो अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी।
तो मैं मशीन पे आ गई। तो नीचे का जो पार्ट है, नीचे के पार्ट में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी, छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, छोटा छोटा करने से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो हमारा जो टॉप पार्ट के लिए इस तरह से 2 पीस निकला है ना, तो दोनों पीसों में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना है। और मेरे YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। तो ये जो नीचे का पार्ट है इसमें छोटा छोटा प्लेट डालना हो गया है। तो मैंने दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से प्लेट डाल दिया है, इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है दोनों पार्टों में। अभी जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट में मैं नेक का फिनिशिंग दूंगी। तो नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे सकती है। और आप लोग चाहे तो उड़ेप काट करने से मतलब जो फैब्रिक है ना वो उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट जो नेक है नेक का फिनिशिंग दे सकती है। लेकिन मैंने उड़ेप काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो नेक है उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और इस तरह से जो सिलाई नेक का फिनिशिंग देंगे तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैं सिलाई कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देने से जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो हो गया है नेक का फिनिशिंग देना और उसका जो शेप है बहुत ही अच्छी आई है। अभी टेकन दे दूंगी। टेकन के लिए मैंने पहले इस तरह से छोटा सा काट लगाया था, तो इसे मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का लंबाई आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच रख सकती है। और नीचे से टेकन का चौड़ाई आप लोग हाफ इंच मतलब 1 इंच रख देना। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दूंगी। तो फ्रंट साइड में भी टेकन होगा और बैक साइड में भी मैंने टेकन दिया है। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लिया। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई करके रेडी कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट में मैं इस तरह से डिज़ाइन भी दूंगी। तो उसी तरह से डिज़ाइन के लिए जो मैंने फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने इस तरह से लिया है और दोनों साइडों में मैंने फोल्ड भी कर लिया है, नहीं तो धागा निकल जाएगी। और उसका चौड़ाई रखा है मैंने 3.5 इंच। आप लोग चाहे तो इस तरह से डिज़ाइन दे भी सकती है, या आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है, या चाहे तो ये जो मैंने डिज़ाइन दे रही हूँ वो आप लोग चाहे तो छोटा भी कर सकती है या बड़ा भी कर सकती है। तो मैंने इसको इस तरह से छोटी छोटी करते हुए प्लेट डालूंगी। तो ये जो फ्रॉक है वो मेरा एक कस्टमर का था, तो मुझे बोला था कि जो नेक की साइड में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए, तो उसी के लिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। सिर्फ छोटा छोटा प्लेट डालना है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से प्लेट डालने से। आप लोग चाहे तो ये जो प्लेट डाल रही हूँ वो आप लोग चाहे तो छोटा करके भी प्लेट डाल सकती है। तो जिस तरह से नेक का शेप है, शेप की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से चारों ओर प्लेट डाल लूँगी। और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से प्लेट डालूँगी। छोटा छोटा करके प्लेट डालना है। और
बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना फ्रॉक बनाने में, शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्म होल कितना लेना चाहिए, नेक विड्थ कितना लेना चाहिए, नेक डीप कितना लेना चाहिए, उसका भी फुल वीडियो डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसमें छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो पार्ट है वो लगभग हो गया है। तो इस तरह से प्लेट डालना हो गया है और फ्रंट साइड में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। तो उसकी किनारे किनारे पे और एक सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में डिज़ाइन मैंने दे दिया है। अभी नीचे का जो पार्ट है मैंने छोटा छोटा जो प्लेट डाला था उसके साथ ये जॉइन कर लूँगी। तो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जॉइन कर लेना। पार्टों को इस तरह से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। और ये है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट ही मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। टॉप पार्ट के साथ नीचे का जो पार्ट है वो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिर्फ जॉइन करना है। तो एक सिलाई किया था उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर रही हूँ ताकि सिलाई कभी टूटे ना, इसलिए। तो एक साइड का पार्ट हो गया है। इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो ये है नेक्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। अभी उसको शोल्डर सिलाई करूँगी। तो पार्ट को इस तरह से रखना है और नीचे की मतलब फ्रंट साइड में जो डिज़ाइन दिया था डिज़ाइन का पार्ट भी इस तरह से रख कर सिलाई कर लेना है। और जो मैं शोल्डर सिलाई कर रही हूँ वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई करना। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ फ्रॉक कटिंग एंड टिचिंग करना वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो फ्रॉक है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो शोल्डर सिलाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी साइड से मैं एक एक सिलाई अभी कर लूँगी और स्लीव लगाने के बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो किनारे पे भी मैं किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। फिटिंग के सिलाई स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी नहीं। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और आप लोग जब भी सिलाई करेंगे कभी भी जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे से करिएगा सिलाई। तो हो गया है दोनों साइडों में एक एक सिलाई करना। अभी उसको मैं उल्टा कर लिया है। अभी स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव के लिए ये जो फैब्रिक है मतलब जो स्लीव के लिए मैंने कटिंग किया है वो है पफ स्लीव होगा। तो नीचे की साइड से मैंने 4 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। पॉप स्लीव में नीचे की साइड से मैंने 4 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। बड़ा बड़ा प्लेट डालने से देखने में अच्छा नहीं लगती है। छोटा छोटा प्लेट डालने से जो स्लीव है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने चेक भी कर लिया है कि दोनों साइडों में बराबरी से हुआ कि नहीं स्लीव का प्लेट डालना। इस तरह से आप लोग चेक कर लेना। तो नीचे का साइड में प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं। अभी ऊपर की साइड में प्लेट डालूंगी। तो ऊपर की जो साइड है वो इस तरह से 5 इंच छोड़ते हैं उसके बाद प्लेट देना मतलब छोटा छोटा प्लेट डालना। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करी ऊपर की साइड में भी। और दोनों स्लीव में इसी तरह से प्लेट डालूंगी दोनों स्लीव में। और उसका जो पॉप है ना बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना जो पफ स्लीव होता है उसका
जो ऊपर के साइड में पॉप होती है वो अच्छी तरह से आती नहीं है, क्योंकि आप लोग शायद अच्छी तरह से काटिंग नहीं करती है। काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो उसका जो पॉप है बहुत ही अच्छी आएगा। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है और दोनों स्लीव मैंने चेक भी कर लिया है कि दोनों का जो लंबाई है वो सही तरीके से है कि नहीं। तो दोनों का जो लंबाई है वो सही तरीके से है। अभी मोहरी की साइड में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी, तो उसका चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। मोहरी की साइड में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैं उल्टा करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। उल्टा करते हुए सिर्फ किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको फ्रंट की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गया है, उसके साइड में मैं और एक सिलाई कर दूंगी पास में। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई करूंगी, जिस तरह से मैंने मोहरी में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसी तरह से दोनों स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी मोहरी की साइड में। तो आप लोग देख सकते हो उसका जो पाफ है कितना अच्छे से आया है। और उसके बाद इस तरह से मिलाना है और चेक भी कर लेना है कि सही तरीके से आया कि नहीं आया तो थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लेना। अभी जब स्लीव लगाऊंगी तो स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो मैंने मार्किंग किया है और जो फ्रॉक है, फ्रॉक का जो शोल्डर है, शोल्डर के मिडिल से स्लीव लगाऊंगी इस तरह से। तो आप लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। तो मिडिल से स्लीव लगाने से जो स्लीव होता है ना वो परफेक्ट फिटिंग आती है, उसका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग साइड से भी स्लीव लगाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, किंतु लेकिन मिडिल से स्लीव लगाने से उसका जो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और साइड से मैंने थोड़ा सा सिलाई खोल लिया है। और दोनों स्लीव ही मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी, दोनों स्लीव। तो एक साइड का स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हो गए हैं। अभी नेक्स्ट स्लीव भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। नेक्स्ट स्लीव भी मैंने सिलाई कर लिया है, दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ और फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। और उसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो उसको मैंने इस तरह से जो मेजरमेंट का है वो मैंने इस तरह से डबल करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और कमर मैंने रखा है 35 इंच। अभी उसको इस तरह से सीधा मार्क कर दिया है। और मुहूरी है 5.5 इंच, मतलब 5 इंच है मुहूरी। थोड़ा सा मैंने ये लूज रखा है। आप लोग फ्रॉक में हमेशा ही ½ इंच लूज रखना, क्योंकि ब्लाउज़ की तरह तो फ्रॉक इतना फिटिंग से पहनती नहीं है, थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है। और जो फ्रॉक है, फ्रॉक की साइड में मैंने बेल्ट भी यूज़ कर रही हूँ। तो बेल्ट को जो जॉइन है, जॉइन में इस तरह से अंदर रखते हैं, उसके बाद सिलाई करना है। तो फिटिंग के लिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर लूँगी और नीचे की साइड में भी फोल्ड करना है। जो फ्रॉक है, फ्रॉक का जो नीचे का साइड है वो भी फोल्ड करना है। तो नीचे के साइड में फोल्ड करना कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो फ्रॉक। और ये है फुल लुक फ्रॉक का। और ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है डिज़ाइन देने के लिए, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो पफ स्लीव है, वो जो पफ है बहुत ही अच्छा आया है। और मैंने इस तरह से इस बेल्ट भी मैंने यूज़ किया है, बेल्ट भी लगाया है। और फ्रंट साइड में इस तरह से छोटा छोटा सिर्फ मैंने प्लेट डाला है। और दोनों साइडों में 2-2 बेल्ट लगाया है, ताकि जो फ्रॉक बड़ा भी हो तो बेल्ट बन के मतलब उसका फिटिंग भी अच्छी होता है बेल्ट लगाने से। और नीचे की साइड में भी मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है।
और ये जो फुल फ्रॉक है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय।